आज हम बात करने वाले हैं कि हमें इज्जत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लोगों की इज्जत हम कैसे पा सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि ऐसी आपकी कौन सी खराब आदतें हैं जिसके कारण लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने सराहा और बहुत लोगों ने मुझसे मैसेज करके पूछा, उसमें मतलब कमेंट्स करके पूछा कि ये तो आपने बता दिया कि किस तरह के लोग की इज्जत नहीं करते या ऐसा कौन सा आपके जो अवगुण है जिसकी वजह से आपके लोग इज्जत नहीं करते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से आपके गुण होने चाहिए जिसकी वजह से लोग आपकी इज्जत करें। तो उन्हीं लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि इज्जत किस प्रकार से पाई जा सकती है या ऐसी आपकी कौन सी खूबियां होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसे कौन से अच्छे गुण होना चाहिए जिस गुणों की खातिर या जिन गुणों की वजह से आपको इज्जत प्राप्त हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो गुण कौन से होते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि इज्जत आखिर है क्या चीज, या सम्मान जो है वो किन किन चीजों का निचोड़ है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका निचोड़ से आपको इज्जत या सम्मान मिलता है। तो देखिए, सम्मान जो है वो आपके काम, आपके विचार और आपका व्यवहार, ये तीन चीजें देखा जाती है, तीन इंग्रेडिएंट्स है इज्जत के या सम्मान के। तो सम्मान के तीन चीजें कौन सी मुख्य, एक तो है आपका काम कि आप कौन सा काम करते हैं, आपके विचार कैसे हैं और उन विचारों से उत्पन्न हुआ आपका व्यवहार कैसा है। ये तीनों चीजों का जो सही इस्तेमाल कर लेता है, या कह सकते हैं इन तीनों चीजों का जो सही से यूज करता है अपने डे टू डे लाइफ में, उन्हीं लोगों को इज्जत मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि इज्जत क्या है या सम्मान क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से गुण होते हैं इंसान के अंदर जिसके थ्रू वो इज्जत प्राप्त कर सकता है। तो पहला गुण है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, जिसको हम बोलते हैं ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। तो देखिए, हर काम में जो भी आप काम करें, जो भी आप लोगों से बात करें, उसके अंदर होनी चाहिए ईमानदारी। क्योंकि आपको मालूम है कि कोई सा भी संबंध है, किसी भी प्रकार का संबंध या किसी भी प्रकार का रिश्ता तभी टिक सकता है जब उस रिश्ते में ईमानदारी हो। इसलिए ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। साथ ही हर परिस्थिति में, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपको सत्य का साथ नहीं छोड़ना है, सत्य का दामन आपको पकड़े रहना है। अगर आप हर परिस्थिति में सत्य का दामन पकड़े रहोगे, सत्य का दामन का मतलब होता है जो सच बात है या जो चीज सही हो रही है उसको सही कहिए, जो गलत हो रही है उसको गलत कहिए। तो किसी भी परिस्थिति में अगर आप सत्य का दामन थामे रखते हैं और साथ ही ईमानदारी अपनाए रखते हैं, तो इसी वजह से ये जो गुण है आपका, इन गुणों की खातिर या इन गुणों की वजह से लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं, और लोग जब आकर्षित होते हैं तो आपकी वो इज्जत भी करते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। दूसरा महत्वपूर्ण गुण पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिहेवियर, यानी जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक सोच और उसी के द्वारा या उसी के पे आधारित आपका व्यवहार। तो अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आप जो भी काम करेंगे अगर वो सकारात्मक सोच से करेंगे, अगर मान लीजिए किसी लोगों से बात करना, सकारात्मक सोच से बात करेंगे, और जब आपकी सकारात्मक सोच होगी तो आप अपने आजू बाजू एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि जो भी व्यक्ति उस इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे, जो भी व्यक्ति आपके क्षेत्र में आएंगे, वो आपसे आकर्षित होने लगेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो आकर्षित होते रहेंगे तो आपके प्रति उनका सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, आपकी वो इज्जत करेंगे। इसलिए पहले तो सकारात्मक सोच का होना जरूरी है, और सकारात्मक सोच जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तो उस सकारात्मक सोच के कारण जो आपका व्यवहार बनेगा, क्योंकि देखो व्यवहार तो बहुत टाइप के होते हैं, अच्छे भी व्यवहार होते हैं, बुरे भी व्यवहार होते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आपकी सोच यानी कि जो आपका थिंकिंग है वो पॉजिटिव है, तो उससे अच्छा ही व्यवहार बनेगा, खराब व्यवहार नहीं बन सकता। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें, जिससे कि आपका व्यवहार भी अच्छा बना रहे, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। तीसरा, स्टेबिलिटी इन एनी कंडीशन। इसका मतलब है परिस्थितियों में स्थिर रहना, हर परिस्थिति में स्थिर रहना। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपको तभी फॉलो करते हैं जब आप हर परिस्थिति में, चाहे आपके अंदर कितनी भी मुश्किल हो, आपके जीवन में कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन उन मुश्किलों में भी आप अपने सिद्धांतों को ना छोड़ें। जो भी आपने सिद्धांत बनाए हैं, जो भी आपने अपने लिए रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशन बनाए हैं, जो भी आपने प्रिंसिपल अपने लिए बनाए हैं, उन प्रिंसिपलों का आप हर परिस्थिति में उस प्रिंसिपल पे चलें। जो आपने बनाए हैं उन प्रिंसिपल पे आप हर परिस्थिति में चलें। ऐसा नहीं कि आपकी परिस्थिति खराब हुई तो आप उन प्रिंसिपलों को छोड़ दें। सपोज करिए आप अपनी प्रिंसिपल बनाए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा प्रिंसिपल आपने बनाया, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई कि अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे, तो आप पता लगा वहां पे आपने झूठ बोल दिया। तो ऐसा नहीं, आप चाहे फंस जाए लेकिन आपको सत्य ही बोलना है। तो जो भी आपने सिद्धांत बनाए हैं
उन सिद्धांतों को आप हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें उसका साथ रखना है, उस सिद्धांत को साथ में रखना है। तभी लोग आपको पसंद करेंगे, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, तभी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी आप कोई भी कैरेक्टर उठा के देख लीजिए, जो महान कैरेक्टर हुए हैं, उनमें ये प्रकार की जो मैं अभी चीज़ें बताई अभी तक और जो मैं बताने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें उन महान कैरेक्टर के अंदर होती है, तभी आज वो महान है। अदरवाइज हम लोग उनको भूल जाते हैं, क्योंकि वो हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, उसके अंदर उन्होंने अपनी जो प्रिंसिपल है उनको थामे रखा, इसलिए आज वो हमारे हीरो हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात है रिस्पेक्ट टू अदर्स। देखिए होता क्या है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, ये सभी लोग चाहते हैं कि सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, हम लोगों की लोग इज्जत करें। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब तक हम इज्जत नहीं करेंगे लोगों की, तो लोग हमारी इज्जत कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप हर व्यक्ति, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसकी इज्जत अगर करेंगे तो प्रतिफल में मतलब उसके एवज में आपको भी इज्जत मिलेगी। जैसे हमने सुना है कि इस हाथ ले उस हाथ दे, इसका मतलब यही होता है कि अगर आप किसी को इज्जत दोगे, आप किसी की बातों का सम्मान करोगे, आप किसी के काम का सम्मान करोगे, तो वो भी आपकी बातों का, आपके कामों का सम्मान करेगा, और इसी तरह से सम्मान बढ़ता है, इसी तरह से इज्जत बढ़ती है। पांचवा पॉइंट है पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस। देखिए जब तक आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप अपनी किसी भी बात को अच्छे से रख ही नहीं पाओगे, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाओगे। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, आपकी पर्सनालिटी में आपका कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और वैसे भी आपको पता है कि कॉन्फिडेंस न केवल आपके दृष्टिकोण को मजबूत करता है, बल्कि लोगों को प्रेरित भी करता है इस बात को करने के लिए कि जैसा ये कर रहे हैं वैसा हम भी करें। इसलिए इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, उसके जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। और जब कोई काम को आप कॉन्फिडेंस के थ्रू करोगे, यानी कि थ्रू द कॉन्फिडेंस करोगे, तो वो काम और अच्छे से होगा। जब और अच्छे से कोई काम होगा तो लोग उस काम की सराहना करेंगे, जब लोग आपके काम की सराहना करेंगे तो जाहिर है आपको वो इज्जत भी देंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। अगला पॉइंट है वर्क एंड हार्डवर्क, कार्य और मेहनत। देखिए जीवन में अगर आप आए हैं, इस धरती पे अगर आप आए हैं और आपको कुछ करना है, तो आपको लगातार काम भी करना पड़ेगा और उस काम के प्रति आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। क्योंकि काम तो बहुत लोग करते हैं, सभी लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जो लोग काम में मेहनत भी करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज करिए मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की वीडियो बना रहे होंगे, लेकिन अगर आप उस वीडियो बनाने में या जो भी काम कर रहे हैं उस काम में अगर मेहनत लगाओगे, उसमें जितना अच्छा करने की कोशिश करोगे, वो काम उतना ही अच्छा होगा। इसलिए आप जो भी काम करें उसमें मेहनत करें। मेहनत से किया हुआ काम कभी निष्फल नहीं होता, उसका फल आपको जरूर मिलता है। इसलिए हर काम में आप मेहनत करोगे तो उसका फल ज़्यादा मिलेगा, और जब फल ज़्यादा मिलेगा तो वो लोगों तक पहुँचेगा। जैसे सपोज करिए मैंने ये वीडियो बनाया, इसमें मैं मेहनत करूंगा, अच्छा बनाऊंगा, तो ही तो लोग उसको देखेंगे, और जब लोग देखेंगे तो उसको सराहेंगे लोग, फिर वो भी इज्जत भी करेंगे। तो इसीलिए आप जो भी काम करें उसमें मेहनत करें। मेहनत करने से क्या होगा, वो काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा तो लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसकी सराहना करेंगे, और लोग जब आपके काम की सराहना करेंगे तो जाहिर है वो आपकी भी सराहना करेंगे, आपकी भी इज्जत करेंगे। इसलिए काम को हमेशा मेहनत से करना चाहिए, तभी आपको इज्जत प्राप्त होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि आखिरी में आपको जो बात बताने वाला हूँ वो है कि टेंडेंसी टू लर्न, यानी कि हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होना चाहिए। अगर आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं, और सीखने वाले व्यक्ति से लोग प्रेरित होते हैं। आपको मालूम है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे सचिन तेंदुलकर को ले सकते हैं, विराट कोहली को ले सकते हैं, अगर आप एक स्पोर्टमैन है तो मैं इस तरह से आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, तभी वो आज इतने महान क्रिकेटर बने। तो कोई भी इंसान हो, अपने जो भी काम हो, आपका जो भी आपकी फील्ड हो, उस फील्ड में हमेशा आप सीखने की कोशिश करिए। जितना आप सीखोगे, आप ये मत सोचना कभी भी कि नहीं मुझे ये सब चीज़ आती है। जिस दिन आपने ये सोच लिया तो आपका पूरा करियर खत्म भी हो सकता है। तो इसलिए जब तक आप सीखने की कोशिश करोगे, जब तक आप सीखते रहोगे, तो नई नई चीज़ आपको आती रहेगी, लोगों को आप प्रेरित करते रहोगे। फिर से वही बात आ गई कि अगर आप लोगों को प्रेरित करोगे, जब लोग प्रेरित होंगे तो वो आपकी इज्जत जरूर करेंगे। इसलिए आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ 7 पॉइंट बताए हैं जिसके थ्रू, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही 7 पॉइंट से आप इज्जत कमा सकते हो। इज्जत कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो इज्जत कमाने के, इज्जत प्राप्त करने के बहुत सारे और भी गुण आपके अंदर हो सकते हैं, लेकिन ये वो गुण है जो अगर बिना मेहनत के, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है,
कम मेहनत करके भी आप इस प्रकार के गुण अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। झूठ बोलना, जिसको मैं कह रहा हूँ, मैंने झूठ बोलने के लिए मना किया, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हो। आप किसी भी काम में मेहनत कर सकते हो, ईमानदारी आप रख सकते हो। यानी ऐसी जो मैंने चीज़ें बताई है अभी, वो कोई भी इंसान इसको आसानी से अपना सकता है, वो आसानी से अपना कर अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है और इज्जत कमा सकता है। इसलिए मैंने ये 7 पॉइंट बताए, पॉइंट और भी हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और साथ में वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। आपने एक क्वेश्चन मुझे दिया गया। जय हिंद।